नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं। आज से लगभग 40 साल पहले घटी ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग सहम से जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए अंत तक बने रहिए। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब किसके साथ डिटेल में घटी थी। भाई, ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफ़ी साल पहले घटी थी, यानी कि 40 साल पहले। ये जो घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जो शहर है ना, उसके अंदर एक छोटा सा गांव मौजूद है, वहां पे घटी थी। 40 साल पहले होता क्या है, एक बिच्छू नाम का आदमी अपने गांव में आराम से, उसको आदमी नहीं लड़का बोल सकते, आराम से रह रहा था, अपना खेती बाड़ी का काम कर रहा था। जैसे कि उस टाइम पे कोई बड़ा हो छोटा हो, वो उस टाइम पे लोग ना बाहर ज़्यादा जॉब करने नहीं जाया करते थे। उस टाइम पे लोग खेती बाड़ी में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो जो बिच्छू नाम का लड़का था वो भी अपनी खेती बाड़ी संभाल रहा था, अपने पिताजी की मदद करता था, खुद भी खेत में पानी वानी डालना है रात में तो जाया करता था, क्योंकि पिताजी थोड़े बूढ़े थे और सोचता था कि पिताजी को रात में क्यों परेशान करना, इससे अच्छा मैं ही जाया करूंगा और वो सब काम मैं ही संभाल लूंगा। और पिताजी दिन में तो बाकी सब काम किया ही करते थे। उसकी उम्र 17-18 साल की तो थी, लेकिन उसकी शादी भी हो गई थी, कि उस टाइम पे ऐसे कम एज में शादी होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। तो शादी तो हो गई थी और वो अब और ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने लगा था। अब दिन में भी खुद ही काम करता था खेत में, और रात के टाइम में भी पानी डालना है या रखवाली करने जाना है तो खुद ही जाया करता था। होता क्या है, एक दिन की बात है, वो रोज़ की तरह अपने खेत में पानी डालने के लिए गया हुआ था। रात के तकरीबन 11:30-12 बजे करीब सोचता है कि मुझे आज घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ ना जब घर से निकले थे ये जाने के लिए बिच्छू वहाँ पे खेत में, तब से उनकी वाइफ बोल रही थी कि आप ना आज मत जाओ खेत में, मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही है, थोड़ा सा अजीब सा भारीपन लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कुछ आज शायद गड़बड़ होने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन बिच्छू अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अभी जो फसलें हैं वो अच्छी खासी ताज़ी दिख रही हैं और ये गर्मी टाइम है, अगर मैंने पानी नहीं डाला तो फसलें सारी सूख जाएंगी, मुझे जाना ज़रूरी है और इतना ही है तो मैं पूरी रात वहाँ पे नहीं रुकूंगा, 11-12 बजे तक या 9-10 बजे तक वापस आ ही जाऊंगा। तो उनकी वाइफ बोलती है ठीक है चले जाओ। तो अपने खेत में गए हुए थे, पानी वानी डालते हैं खेत में पूरा। उसके बाद जब 11:30-12 बजे का टाइम होता है, सोचते हैं कि अब निकल जाता हूँ। उनका एक थोड़ा सा और दूर खेत था, उस खेत में भी थोड़ा सा निगरानी करने के लिए, देखने के लिए चले जाते हैं कि वहाँ पे कोई नील गाय या ऐसा कोई जानवर आकर हमारा खेत चर तो नहीं रहा है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं। ये सब कुछ करते करते उनको 12:15 बजे का टाइम हो जाता है। उसके बाद वो अपने खेत से निकल के अपने गाँव वाले रास्ते को पकड़ लेते हैं, अपने गांव वाले रास्ते को पकड़ लेते हैं, आराम से उधर से आ रहे होते हैं। रात बिल्कुल एकदम सन्नाटा वाला था, क्योंकि 40 साल पहले तो वैसे भी लोग इतना बाहर निकलते ही नहीं थे। लोग बाहर मतलब पोटी वोटी जाने के लिए निकला भी करते थे तो 3 बजे 4 बजे करीब निकलते थे, और ये तो रात के आधी रात का टाइम है उनके लिए, गाँव वालों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा उनको थोड़ा सा अजीब सा महसूस था, आज हो रहा था, पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं शायद नहीं आया हो तो ठीक रहता। उनको अंदर से थोड़ा सा भारीपन लग रहा था, जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके बारे में उनको भनक तक नहीं है। लोग सब कुछ छोड़ देते हैं साइड में और उसके बाद आराम से चल चल के आते रहते हैं। जो रास्ते से आ रहे थे ना, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान अंधेरा सा फैला हुआ था। वहाँ पे जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे, बिल्लियाँ एकदम रो रही थी, एकदम क्रीपी सा माहौल बना हुआ था। खैर वो भूत प्रेत से डरते नहीं थे और भूत प्रेतों को मानते भी नहीं थे। कोई भी बोलता था, भूत प्रेत की बातें करता था, तो वो वहाँ से उठ के चले जाया करते थे, क्योंकि उनको वो सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। वो नहीं मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं और हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो इस बात का डर तो नहीं था, बस सुनसान था रास्ता, इसलिए थोड़ा थोड़ा मन भारी लग रहा था। चलते चलते अपने गांव के मतलब जस्ट एंटर ही करते हैं, वहीं पर उनके गांव के जस्ट बाहर ही एक कुआं था। जो कुआं उनके गांव के लोग वहां से पानी भरा करते थे, वैसा वाला कुआं था। उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, एक छोटा सा बच्चा कुआं के जस्ट बाजू में ही जो बाहर एरिया है वहां पे ऐसे ही पड़ा हुआ है और जोर जोर से बिलख बिलख के रो रहा है। वो बच्चा बहुत ही छोटा था, ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मुश्किल से 1 साल का भी होगा कि नहीं, इतना छोटा बच्चा था। और बच्चे ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे ही पड़ा हुआ है रोड पे और हाथ पैर मार मार के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है बहुत जोर जोर से। वो देखते बच्चे को टेंशन में आ जाते हैं कि ये कौन है भाई,
हमारे गांव में ऐसा कौन निकला जो अपने बच्चों को ऐसे रोड पे, ऐसे सुनसान जगह पे छोड़ के चला गया? कोई भी जंगली जानवर उसको उठा के लेके जा सकता है। जैसे सियार टाइप के भी जानवर होते हैं गांव में, जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के, बकरी के बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, मैं क्या करूं, बच्चे को घर लेके जाऊं क्या? उनको थोड़ी दया आती है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा बिलख बिलख के रो रहा होता है। तो वो बच्चे के पास जाते हैं, देखते हैं तो बच्चा एकदम सफ़ेद सा दिखने वाला और एकदम सुंदर सा दिखने वाला बच्चा दिखाई दे रहा था। उस बच्चे को और ध्यान से देखते हैं, उनको और दया आती है। उसकी आंख से आंसू निकलते हुए देख के उनका मन बिल्कुल, बोलते हैं ना, पिघल सा जाता है। बच्चे को अपनी गोदी में उठाते हैं और जो गमछा था ना उनके पास, उस गमछा से उसको ऐसे बांध लेते हैं अच्छे से। उस जैसे बच्चों को पकड़ते हैं ना, वैसे बांध के पकड़ लेते हैं। सोचते हैं कि मैं घर लेके जाऊंगा, अगर इसके घर वाले मिल गए तो ठीक है, उनको वापस कर देंगे, अगर नहीं मिले तो हम लोग इसको पाल लेंगे, क्योंकि ऐसे इतने छोटे बच्चों को हम रोड पे नहीं छोड़ सकते। वो बच्चे को आराम से वहाँ से लेकर निकल जाते हैं जाने के लिए घर। लेकिन जैसे ही अभी 5-6 कदम आगे बढ़े होंगे, उन्हें ना बच्चे का जो भार था ना, वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस होने लगता है, जैसे कि बच्चे का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनको लगता है शायद हो सकता है मुझे ऐसे बच्चे उठाने की आदत नहीं है, इसलिए भारी लग रहा होगा। थोड़ी दूर और चलते हैं और 8-10 कदम आगे चले होंगे, तभी उन्हें महसूस होता है कि नहीं, मेरे हाथ में ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगा, बच्चे का भार और ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी दूर और चले और भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उनको लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये जो भार है ना, इस भार को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा भारी, जैसे कि मैंने कुछ 60-70 किलो का सामान उठा लिया, इतना ज़्यादा भारी लग रहा है। वो बच्चे को जैसे पकड़े थे ना और ऐसे चल रहे थे, जैसे वो बच्चे की तरफ अपनी शक्ल ऐसे करते हैं और जैसे ही बच्चे को देखते हैं, देख के उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि जो बच्चा था ना, उसकी शक्ल इतनी बड़े इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी अच्छा, शक्ल। मतलब चेहरा उसका इतना बड़ा होगा? हाँ, इतना बड़ा चेहरा, और चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना ज़्यादा खौफनाक। और उसके जो हाथ पैर थे ना, एकदम लंबे लंबे हो गए थे और ऐसा लटक रहे हैं, हाथ पैर इतने लंबे हो गए, बॉडी छोटी की छोटी ही है। और अंधेरे में ये नोटिस कर ही नहीं पाए होंगे। हाँ, नोटिस नहीं कर पाया। जब उसको ध्यान से देखे ना तो घबरा गए। वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा और हंसने लगा। रोने और हंसने का जो मिक्स होता है ना, वैसी आवाज़ आने लगी। वो बच्चे को उठाते हैं और ऐसे जैसे उठाए हुए थे ना, वैसे ही सब पटक देते हैं उसको। जैसे वो पटकते ना बच्चे को, वो जो अभी तक रो रहा था जोर जोर से, वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मुझे आप अपने घर पे लेके चलो, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वो डर जाते, बोलते कौन सी माँ के पास जाना है? बोलता है पापा पापा मुझे माँ के पास लेके चलो। और जो बोल रहा था ना, नाक से बोल रहा था कि मुझे माँ के पास लेके चलो, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहा है, कौन सी माँ? ये बोल रहा था नहीं, मैं, वो फिर से बोल रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ और आपकी पत्नी मेरी माँ है, आप मुझे अपने घर लेके चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। वो उसको देख के और घबरा जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पैर वो जो भागते हैं, वहां से जो भागते हैं, सीधा अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते से ही दरवाजा जोर जोर से पीटते हैं और वहीं पे गिर के बेहोश जाते हैं। क्योंकि उन्होंने लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी में 17-18 साल के हो गए थे, ऐसा कुछ ना ही महसूस किया था, ना ही कभी सुना था, ना ही कभी देखा था। सही बात है, डर ही जाए कोई भी इंसान। हाँ, फिर इतना ज्यादा खौफनाक माहौल था। वो बेहोश तो हो गए, लेकिन उनकी आंख खुलती है सीधे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आंख खुलती है। उसके बाद ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। वो जैसे उनका दिमागी संतुलन खो गया, वैसे रिएक्ट करने लगे थे। बोलते थे वो बच्चा मुझे मार डालेगा, वो बोल रहा है मैं उसका पापा हूँ, मेरी पत्नी को मम्मी बोल रहा है, वो मुझे मार डालेगा, जोर जोर से हंस रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और वो मेरे ऊपर चढ़ रहा है, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा चिल्लाते थे और चिल्लाते हुए वापस से बेहोश जाते थे। उनकी जो शरीर था, शरीर का तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगा। उनको जो फीवर था ना, और ज़्यादा तेज होने लगा। और गांव के जो छोटे मोटे डॉक्टर थे, उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे थे। वो जो छोटे मोटे डॉक्टर जो दूर से थोड़ा बहुत गांव के बाहर से बुलाए थे, उनसे करवा रहे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं था ना कि किस बच्चे की बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। सिर्फ इतना ही चिल्लाते थे और बार बार बेहोश जाते थे। और उसके बाद तो हद तब हो गई जब वो अचानक से उठने लगे, चिल्लाते चिल्लाते खुद का से काटने लगे, खुद के बाल उखाड़ने लगे। जो भी उनके पास आता था उसको कुछ भी वहाँ पे पड़ा हुआ उसको जोर से फेंक के मारते थे। उनकी वाइफ उनसे बात करने आती थी। एक बार अपनी वाइफ के से बाल पकड़े और बाल, इतना सारा बाल से उखाड़ डाले पकड़ के।
एकदम ही मतलब पॉजिटिव इंसान हरकत करता है ना, वैसी हरकत करने लगे थे। घर वाले परेशान कि आखिर हमको पता चले आखिर इसको हुआ है तो क्या हुआ है, आखिर ये अचानक से पागल कैसे हो गया, अच्छा खासा खेलता खाता काम करने वाला हमारा लड़का ऐसे पागल कैसे हो सकता है। पूरे गांव वाले परेशान, उनके घर में पूरे गांव वालों का जमावड़ा लगा रहता था, देखने के लिए दूर दूर से दूसरे गांव से लोग आया करते थे कि आखिर उस गांव में एक लड़के के साथ कुछ ऐसा हो गया है। तो गांव के 1-2 बुजुर्ग लोग थे जो बताए कि हो ना हो सकता है इसको कोई काली शक्ति का कोई लग गया है, इसको कोई साया है जो इसको जकड़ के रख ली है। लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे, घर वालों को लग रहा था शायद ये पागल हो गया। लेकिन ये सब कुछ हरकत होने के 7-8 दिन बाद वो एक दिन होश में आते हैं। बहुत कमज़ोर हो गए थे, पूरी आँख काली हो गई है, पूरी बॉडी एकदम गल गई है, एकदम बहुत कमज़ोर हो गए थे। होश में आते हैं और अपनी माँ को बुलाते, बोलते हैं माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया जाता है, सबको लगता है थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे हैं। अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ उस दिन मैं आ रहा था और वो कुएं के पास मुझे वो बच्चा मिला था, उसके बाद जैसे चेंज हुआ, सारी चीज़ बताते हैं अपनी माँ को। तब माँ ऐसे चुटकी में समझ जाती है कि आखिर मसला क्या है। और अब जब पिताजी को, सबको गांव वाले पता चलता है कि इसको तो उसी छलावा ने जकड़ लिया है। उसी छलावा ने किसने, क्योंकि उस गांव में ना 30-40 साल, उससे 30-40 साल पहले से उस गांव में एक छलावा घूमता था, जो एक आदमी था, उसी गांव का आदमी, जो अपनी ना तंगी से, गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि उनके गांव का वो जो कुआं था ना, जो कुआं, उसी कुआं में छलांग लगा दिया था और खुद को ख़त्म कर दिया था। तब से लेके उसकी आत्मा ना उस गांव में बुरी तरह से भटकने लगी थी। कभी किसी औरत को बच्चे के रूप में दिखाई देती थी, किसी आदमी को नौजवान के रूप में दिखाई देती थी, कभी किसी आदमी को औरत के रूप में दिखाई देती थी, लड़की के रूप में दिखाई देती थी। ऐसी ऐसी उसकी आत्मा लोगों के दिमाग को छलने लगी थी। गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। मतलब कुछ साल तक, 10-15 साल तक, जब वो उस कांड हुआ तो उसके 10-15 साल तक गाँव के लोगों ने रात के टाइम में बाहर निकलना बंद कर दिए थे। लेकिन जब धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया उस गाँव में, तो लोगों ने वापस से निकलना चालू कर दी है। और ये 40 साल पहले की जो घटना है, उस टाइम पे ये सारी चीजें इसको, बिच्छू को पता भी नहीं थी। सब लोग भूल गए थे ना। हाँ। और सब लोग गांव वाले लगभग भूल ही गए थे, किसी को पता नहीं थी। और वो वापस लौट आया था और बिच्छू को वापस उसने पोजेस कर लिया था। जब ये बात पता चलती है तो गांव के लोग एक बाबा को जानते थे जो बाहर गांव के रहने वाले थे। उनको गांव का कोई लड़का था जो जाता है, अपनी साइकिल में बैठा के बुला के लाता है उनको, और उसके बाद इनके जो भी झाड़ फूक होता है वो होता है। उसके बाद ये लोग उस कुआं पे भी जाके पूजा पाठ करवाते हैं, जो भी वहाँ पे शुद्धिकरण होता है वो सब कुछ करवाते हैं। उसके बाद से उनका गांव का वो जो कुआं था वो भी शुद्ध होता है और वहाँ पे उसकी आत्मा भटकनी बंद होती है। और उस गाँव में जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो फाइनली अब सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक है अभी। लेकिन छलावा लौट तो आया था। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वैसे काफ़ी हद तक का नुकसान था, लेकिन इससे एक्सट्रीम होता तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती। शायद बच भी नहीं पाता ना, अगर टाइम पे वो नहीं बताता, उसके मुंह से वो बात नहीं निकलती, घर वालों को पता नहीं चलता। सही बात है। और ये जो पूरी की पूरी घटना है ना, ये टिया नाम की लड़की ने लिख के भेजा है, जिसके मामा के दोस्त के साथ, बिच्छू के साथ ये घटना घटी थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।